हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी कि किसी त्रिभुज का केंद्रक या केंद्र उस त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, तो हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये क्या है कि समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी है उसके बिंदु ए से यानी शीर्ष ए से हम क्या करते हैं कि माध्यिका खींचते हैं बी सी भुजा पर जो आती है बिंदु डी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर क्या है? माध्यिका है। और यहाँ पर जो ओ डी है वो वृत्त की त्रिज्या है और जो बी सी है वह क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए डी सी है वो कौन सा त्रिभुज होगा? वह होगा समकोण त्रिभुज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो माध्यिका है समबाहु त्रिभुज की वह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अर्थात BD बराबर होगी DC के। तो यहाँ से DC बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का आधा कितना होता है? 6 सेंटीमीटर होता है। DC का मान आ चुका है, AC का मान हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? AD को ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण जो होता है उसकी सम्मुख भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पर समकोण है बिंदु डी पर, तो यहाँ पर जो AC है वह क्या हो जाएगी? कर्ण भुजा हो जाएगी। तो AC का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास DC, तो DC का वर्ग योग लंब है हमारे पास AD, तो AD का वर्ग। हमें यहाँ पर AD ज्ञात करना है, तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग घटाव DC का वर्ग। तो यहाँ से हम जानते हैं कि AC का मान है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग घटाव DC का मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग। हल करेंगे तो ये आएगा 144 घटाव 36 बराबर आ जाएगा 108। तो AD का वर्ग बराबर 108 है, तो वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 108। तो हमारे पास आ जाएगा 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AD का मान आ चुका है। अब हमारे पास प्रमेय है कि किसी त्रिभुज का केंद्र उस त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो AO है वह तो होगा 2 और OD है वह होगा 1, तो ये हो जाएगा 2:1। तो संपूर्ण जो है AD वह कितने अनुपात में है? 3 अनुपात में विभाजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे OD बराबर AO, माफ कीजिए AD बटा 3, क्योंकि यहाँ पर जो AD है उसके 3 भाग किए गए हैं, 2 भाग ऊपर अलग किए गए हैं और 1 भाग नीचे अलग किया गया है। तो यहाँ पर यदि हमें 1 भाग का मान निकालना है तो इसमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 वर्गमूल 3 बटा 3, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। और OD है यहाँ पर है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास के त्रिभुज का जो कि हमें दिया गया है उसमें से यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R का वर्ग, जहां पर R त्रिज्या है और पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाव वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई घटाओ पाई आर का वर्ग। तो हमारे पास यहाँ पर 1/2 गुना आधार का मान है संपूर्ण BC अर्थात 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान है हमारे पास 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 गुना 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर घटाव पाई आर, आर वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, तो 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। तो मान रख देंगे यहाँ पर, तो 1/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, तो ये होगा 36 वर्गमूल 3 घटाव ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा में वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 गुना में 7 वर्गमूल 3 घटाव 22 गुना में 12 भाग में 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 252 वर्गमूल 3 घटाव 264 भाग में 7। यदि यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान रखकर हल करके इसमें 7 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो अंतिम मान है वह प्राप्त होता है 24.638 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।